गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से और आज हम लोग जाएंगे दिल्ली। तो अभी वर्तिका और वर्तिका के पापा भी सो रखे हैं और कल रात को इतनी तेज़ बारिश आई थी, इतनी तेज़ बारिश आई थी। एक हफ्ते से बिल्कुल भी बारिश नहीं आई थी और कल रात को कम से कम 2 घंटे तक बारिश लगी रही। जैसे ही हमारा जाने का टाइम हुआ और वैसे ही कल रात को बारिश आ गई थी। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, ठंडा ठंडा। तो पहले तो हमने सोचा था कि काफ़ी जल्दी निकल जाएंगे, पर अब मौसम अच्छा हो गया है तो थोड़ा सा लेट में निकलेंगे। और अभी भी काफ़ी कोहरा लगा हुआ है। बज रहे हैं 6:30 और नानी बना रही है हमारे लिए पराठे, नमकीन पराठे। तो नानी ने आटा भी गूंथ लिया था और वर्तिका मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं करने दे रही थी। तो साथ में नानी बड़ी मुश्किल से अपने पापा की गोदी में जा रखी है। तो वहां भी मैडम शांत हो, क्योंकि आज काफी जल्दी उठ गई है ना, इसी चक्कर में वो रह ही नहीं रही है। वर्तिका पहले उठ गई थी और फिर दोबारा से सो गई है। और सोना और सानिया भी आ रखे हैं उससे मिलने के लिए। कल तो शाम को मिल गए थे पर फिर आ रखे हैं। और पूरे हमारे इतने सारे बैग हो रखे हैं, पूरे कपड़े ही कपड़े। तो हमने बैग भी अपने निकाल दिए हैं। हाँ, तो अब मामी जी से भी विदाई लेते हैं और भैया आ रखे थे, वो लेके जा रहे हैं हमारे बैग। तो अब चलते हैं। वर्तिका सो रखी है और वर्तिका सोई रखी है। और टाइम हो गया है 8:10 और वर्तिका भी सोई रखी है। इसको भी लेके चलती हूँ, ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा इसको। घर से तो हम आ गए हैं। अब वर्तिका उस टाइम पे सो रखी थी और जैसे बगल वाली मामी ने बोला कि चल ठीक है बाय, तो बाय करने के लिए जल्दी उठ गई, कह रही चलो ठीक है। और अभी इसको कपड़े भी नहीं पहना रखे हमने, इसको बाद में ही पहनाएंगे कपड़े, क्योंकि आज थोड़ा सा ठंडा भी हो रखा है। तो पहले चलते हैं ऊपर रोड पे। वर्तिका को छोड़ने के लिए सोना और सानिया भी दोनों आ रहे हैं और साथ में नानी भी आ रही है ना। आप लोगों को वर्तिका की याद आएगी? पहले आएगी और मुझको तो आपकी परी की, हाँ। परी की याद आएगी, आपकी याद है। वर्तिका की नहीं आएगी? आप दोनों की तो बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी। और नानी भी आ रही है हमें छोड़ने के लिए। नंबर भी दे दिया, मैं जब चाहूं कॉल कर सकती हूँ आपको। ठीक है, नानी भी आ रही है हमें छोड़ने के लिए और हस्बैंड जी तो ऊपर चले गए हैं। कोई मामा जी भी आ रहे हैं आधे रास्ते तक, तो उनको भी लेके चलेंगे। है गाड़ी मोड़ के फिर से नानी लोगों के पास और नानी लोग यहीं पे इंतजार कर रहे हैं हमारा। हाँ चलो ठीक है, बाय।
बाय सोना, टाटा, बाय सोना सानी, बूढ़ी जाने को भी बोला। हाँ बाय बाय बेटू, बाय। चलो चलो ठीक है। बज रहे हैं 9:30 और हम पोखड़ा बैंड में पहुंच गए हैं। ये हैं जो वर्तिका ने पहन रखे थे वही लेके आ गए वैसी, तो बाद में हमने कहा तब देखेंगे क्या है। वर्तु रम जमा डांस करके दिखा दो जरा। रम जमा दिल्ली वहां से लाए, बिल्ली ने मारा बंदा और वर्तिका हो गई बंदा बंदा। हाय मामा जी, हाय। अरे पिकाबू कर रही हो आप? पिटू हैं? पिटू पिकाबू। पिटू अच्छा कल आपने क्या पिया था? पोलियो पिया था? आपके हाथ में निशान दिखाओ, निशान दिखाओ कहाँ पे लगाया था उन्होंने मारकर से। दिखाओ दिखाओ एक बार दिखाओ मम्मा को। कहाँ है? ये है? अच्छा चले अब बाय बाय, बाय बाय उत्तराखंड, बाय बाय पहाड़, बाय बाय कर दो। बाय। किसको बोल रही हो बाय? चलो। पहाड़ों में तो काफी तेज बारिश होने लग गई है, दूर दूर से ऐसी लग रहा है कि बारिश होने लगी है। और रोड ऐसी टूट रही है ना आजकल भी, है तो बरसात में क्या हाल होगा। काफी सड़कें टूटी हुई है क्योंकि ये सड़क बन भी रही है साथ साथ में, और पहाड़ तोड़ रहे हैं तो फिर पहाड़ और नीचे गिर रहे हैं। पहुंच गए हैं हम गुमखाल में और यहाँ पे हमने दालें वगैरह ली थी और बारिश भी आने लगी है हल्की हल्की से। और अब चलते हैं फटाफट अपनी गाड़ी की तरफ। तो मौसम तो काफ़ी पहले से बना हुआ था पर अब बारिश आने ही लग गई है। चलते हैं आगे की सफ़र की तरफ। गुमखाल से आगे आ चुके हैं और अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके हुए थे पर तो ठंडा लग रहा था वर्तिका को, इसीलिए मैंने वर्तिका को एक और पहना दिए कपड़े क्योंकि घर से तो उसने पहने नहीं थे। और हस्बैंड जी पी रहे हैं अभी पानी और काफ़ी कोहरा भी लगा हुआ है क्योंकि हल्की हल्की सी भी पहले बारिश आ रही थी और अब तो बारिश नहीं आ रही है, हल्की हल्की सी आई रही थी। और काफ़ी घना जंगल है यहाँ। आते हैं दिल्ली की तरफ। अभी कोटद्वार पहुँचने में हमें अभी 1 घंटा लगेगा, तो कोटद्वार पे रुकेंगे हम थोड़ा सा, वहाँ से सामान जो लेना होगा वो लेंगे और फिर चलेंगे दिल्ली की तरफ। हम पहुंच गए हैं कोटद्वार और अब पहले लंच करते हैं और यहाँ से हमने जो उत्तराखंड की फेमस मिठाई है ना भाल मिठाई वो भी लेंगे और उसके बाद थोड़ा पहले लंच करेंगे, उसके बाद चलेंगे दिल्ली की तरफ। अभी बज रहे हैं 3 और हम पहुंच चुके हैं नजीबाबाद। और वर्तिका की तो पहले वर्तिका की पहले हालत खराब हो रखी थी और जब से कोटद्वार पहुंची है तब से मैडम ठीक हो गई है ना वर्तिका? हाँ है? अच्छा और ठीक है। अभी बज रहे हैं 7 और हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार। है ना वर्तु? कहाँ पहुंचे हम कहाँ पहुंचे हैं? हमदाई। और वर्तिका भी कोटद्वार से बिल्कुल सेट हो गई थी तो काफी अच्छी आई वहां से। 2-3 बार सो भी गई है बीच में और कभी उठ रही है, कभी सो रही है, कभी खेल रही है, तो वो भी वहां से अच्छी खासी आई थी। हस्बैंड जी भी थक गए होंगे ड्राइव कर करके, तो सुबह निकल गए थे हम 8:15 बजे घर से और काफी लेट हो गया है हमें। और आनंद विहार का जाम भाई, अब तो सर पकड़ के बैठना पड़ेगा यहाँ। तो बस भाई अब जितना जाम भी लगेगा तो इसी में टाइम लगेगा, वरना घर पहुँचने में तो टाइम नहीं लगेगा। हाँ जी हाँ, हम भी पहुँच गए हैं, अभी पहुँचे हैं 7:45 बजे घर पे। और वर्तिका भी बिल्कुल मस्त करके लगी हुई अपने दादा के साथ खेलने पे और उसने पूरे टॉय अपने फैला दिए हैं। तो पहले मैं बाथिंग करूँगी, उसके बाद वर्तिका को नहलाऊंगी। और माता जी ने दाल चावल तो बना दिए हैं, साथ में गूंथ रहे हैं अभी आटा, तो आटा भी। अब हम काफ़ी थक चुके हैं तो वर्तिका तो सो गई है और उसके पापा भी सो गए हैं। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।